स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VS क्रिएशन भक्ति में। मित्रों, आज 9 वर्ष के अवसर पर हम आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर ले चलते हैं जिसका संबंध महाभारत काल से है। यह स्थल प्रतापगढ़ जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर पट्टी कोतवाली के बारडी गांव में स्थित है। बारडी गांव पहुंचने पर हमें महेंद्र कुमार मिले, जो यहीं के निवासी हैं। हमारे बहुत आग्रह करने पर वे हमें किले का भ्रमण कराने के लिए तैयार हुए। विराटनगर वह किला जिसका उल्लेख महाभारत के खंड 17 में भी देखने को मिलता है और जहां पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के आखिरी साल गुजारे थे। यह वही किला है जहां राजा विराट के साले कीचक का भी वध भीम ने किया था। यह ऐतिहासिक किला आज पुरातत्व और जिला प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होकर अपनी पहचान खो चुका है। आज ये किला बस टीले के रूप में मौजूद है। ये ऐतिहासिक किला प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली के बारडी गांव में स्थित है। ग्रामीण महेंद्र जी का कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी आज ये किला उपेक्षा का शिकार है और आज सिर्फ टीले के अवशेष के रूप में बचा है। इस किले में खजाने और राजा के सोने के सिंहासन का भी जिक्र है, जिसको पाने की लालच के चलते इस टीले पर ग्रामीण और अन्य लोग किले की खुदाई भी समय समय पर करते हैं। ग्रामीण महेंद्र जी का कहना है कि कई बार लोगों को खजाना मिल भी चुका है, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो जाती है, जिसके बाद लोग फिर से खजाने को गाड़ के चले आते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन की उपेक्षा की वजह से अब ग्रामीण इस ऐतिहासिक किले की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और खेती भी करने लगे हैं। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में किले का अवशेष भी नहीं बचेगा। टीले के दक्षिणी भाग में एक गहरा कुआं भी मौजूद है, जिसका उपयोग संभवतः पीने का पानी निकालने के लिए किया जाता होगा।
राजा विराट के किले के बगल 5 से 6 बीघा अभिशप्त जमीन पड़ी है, जिस पर आज भी खेती नहीं होती। कहावत यह है कि इस अभिशप्त जमीन को कोई भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है तो कुछ ना कुछ अहित हो जाता है। लिहाजा आज भी वह जमीन वहां वैसे ही पड़ी हुई है। इस जमीन के आसपास कई तालाब भी हैं। राजा विराट के किले का इतिहास धीरे धीरे साधु संतों तक पहुंच गया। साल 2010 में जूना अखाड़े के महंत रामेश्वरपुरी यहां आए। वहां के अवशेष देखते ही उन्होंने इसे महाभारत काल का किला बताया। उनका दावा था कि इतिहास में इस किले का जो वर्णन मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके बाद महंत रामेश्वरपुरी ने यहाँ एक आश्रम बनवा दिया। वहीं किले के इतिहास के बारे में मनोविज्ञानी डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा का कहना है कि इतिहास इस बात को स्वीकार करता है कि यह राजा विराट का किला रहा है। यहाँ से मध्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से साबित करता है कि यहाँ एक सभ्यता थी जो 9-10 हजार साल पुरानी थी। इसका अध्ययन चल रहा है। हो सकता है आगे इस बात के भी साक्ष्य मिले जिससे यह साबित हो जाए कि यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा रहा हो। इस किले पर और भी शोध करने की जरूरत है। पट्टी इलाके के महदमा व दमदमा इलाके में पुरातत्व विभाग को महाभारतकालीन नरकंकाल के अवशेष यहाँ खुदाई के दौरान मिले थे। गांव में आज भी पुरातत्व विभाग बोर्ड व खुदाई स्थल को सुरक्षित रखने का प्रमाण मौजूद है। बावजूद इस ऐतिहासिक स्थल की देखभाल या उसे सहेजने अथवा सुरक्षित रखने का कार्य ना तो प्रशासन कर रहा है और ना ही पुरातत्व विभाग इस दिशा में दिलचस्पी दिखा रहा है। यह ऐतिहासिक किला अब अवशेष के रूप में ही मौजूद है। प्रशासनिक व पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार यह स्थल अपनी पहचान खो चुका है। राजा विराट का किला अब किस्सा कहानियों का हिस्सा बन चुका है। हालात यह हो गई है कि इस ऐतिहासिक जगह पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। यह किला 52 बीघे में फैला हुआ है। इस किले के किनारे विशाल झील हुआ करती थी, जिसमें राजा विराट के हाथी घोड़ों को स्नान कराया जाता था। इस झील को बौलिया नाम से जाना जाता था। यह झील आज भी यहाँ पर मौजूद है। महंत रामेश्वरपुरी ने यज्ञशाला का निर्माण करने के साथ सतचंडी यज्ञ संपन्न कराया। इस आश्रम में आसपास के गांव के ग्रामीण भजन कीर्तन व भंडारे में शामिल होने आया करते थे। इस किले के करीब ही एक स्वयंसेवी संस्था विराट धाम नाम से एक मंदिर श्रृंखला भी तैयार कर रही है।